Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मिडलवेयर की। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नोड जेएस की मॉड्यूल टाइप्स के को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं: यूज़र डिफाइंड, बिल्ट इन एंड थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। और उसमें हमने एक्सप्रेस को पढ़ा था एज अ थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है, एक्सप्रेस हम जो यूज़ करते हैं नोड जेएस के बाद, यानी कि नोड जेएस हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है विदाउट एचटीएमएल सर्वर के ऊपर। और थर्ड पार्टी मॉड्यूल यानी कि जो हम उसका एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, और आगे और भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल यूज़ करेंगे, सिर्फ एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्सप्रेस हमारा क्या करता है, बैकएंड डेवलपमेंट यानी कि हमारी सर्वर साइड कोडिंग को इजी बनाता है, हमें राउटिंग उसमें आसानी से बन जाते हैं, कोड कम होता है। मिडलवेयर का हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है वो हमारा यहाँ पर इजी हो जाता है, और इसी तरीके से दीगर चीज़ें इसमें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिडलवेयर की बात करते हैं। मिडलवेयर मिडलवेयर क्या है? ठीक है, मिडलवेयर इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन। अच्छा, फंक्शन हमने पढ़े हैं कि ये वो फंक्शन है, हाँ उसी की तरह एक फंक्शन है, लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होता है? दैट एग्जीक्यूट बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यानी कि यूजर जब हमें रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर जब रिस्पॉन्स देता है, उनके दरमियान ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये हम लगाते क्यों हैं? तीसरा, हम कह सकते हैं कि मिडलवेयर जो है वो हमारा एक फिल्टर होता है। ठीक है, फिल्टर की तरह काम करता है कि आपने एक रिक्वेस्ट पे फिल्टर लगाया हुआ है, अगर वो फिल्टर पास हो गया तभी रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट को वापस से टर्न कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, हम उसको वापस से रिटर्न कर देंगे। अब वो फिल्टर, वो कंडीशन क्या हो सकती है, इसको थोड़ा सा हम बोर्ड के ऊपर समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम मान लेते हैं हमारे पास एक यूआई यानी कि क्लाइंट साइड है। ये हमारा क्लाइंट हो गया। क्लाइंट ने हमें रिक्वेस्ट सेंड करी, ठीक है, ये हमें रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और सर्वर यहाँ पर जो हमारा होता है वो हमें क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये हमारा सर्वर हो जाएगा। अच्छा, अब सर्वर यहाँ से रिस्पॉन्स जब देगा तो पहले तो क्या होगा, बीच में हमारा यहाँ पे मिडलवेयर यूज होगा। मिडलवेयर में कंडीशन क्या हो सकती है? अगर कंडीशन लगी हुई है, जैसे कि सपोज हमारी वेबसाइट जो है हम अलाउ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आएगी वो हमारी, फॉर सपोज हमने यूनाइटेड या ऐसे कोई भी पाकिस्तान को अलाउ करा हुआ है कि पाकिस्तान से ही अगर यूजर है तो वो इसको एक्सेस करे, अदरवाइज हमारी वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके, वो कोई भी पेज को एक्सेस कर रहा है। तो फिल्टर क्या चेक करेगा कि ये जो यूजर है वो कहाँ से है? वो कैसे चेक होगा? वो चेक होगा बाय उसकी आईपी एड्रेस। उसकी आईपी एड्रेस को चेक करेंगे। आईपी एड्रेस अगर उसकी पाकिस्तान की होगी तो हम उसको सर्वर तक जाने देंगे, अदरवाइज यहीं से क्या कर देंगे, फिल्टर आपका उसको वापस से रिटर्न कर देगा कोई एक मैसेज के साथ, सर्वर तक जाने ही नहीं देगा। इसी तरीके से हम अगर कोई पेज को एक्सेस कर रहे हैं और पेज के ऊपर हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है, सपोज यूजर ने लिखा स्लैश होम, अब स्लैश होम तभी एक्सेस होगा जब यूजर हमारा लॉगिन होगा। लेकिन अगर लॉगिन ही नहीं है तो क्या करना है, उसको वापस से रिटर्न कर देना है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल है लॉगिन, और लॉगिन के अंदर हमने क्या साइन किया हुआ है, ट्रू। लॉगिन ट्रू है तो आप क्या करें, यहाँ पर फिल्टर आपका क्या कर देगा, कंडीशन ट्रू, और वो दे देगा सर्वर को। ठीक है, लेकिन अगर लॉगिन जो है हमारा, ठीक है, लेकिन अगर लॉगिन हमारा यहाँ पर
फॉल्स है। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ तक जाने ही नहीं देगा, वो इसको यहाँ तक जाने ही नहीं देगा, वो यहीं से रिटर्न कर देगा कि यूजर नॉट लॉगिन, इस तरीके का एरर दिखा के वापस रिटर्न कर देगा। सर्वर तक गया नहीं, मीन्स आपको सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। इस तरीके से मिडलवेयर काम करता है। अब मिडलवेयर का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरीके से हम इसको कोड लिखेंगे, तो हम अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं। ठीक है, हम एक्सप्रेस में काम कर रहे थे। एक्सप्रेस के अंदर मेरे पास एक इंडेक्स डॉट जेएस है, इसको ओपन कर लेते हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ, हम स्टार्ट से करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मेरे पास, हम अपना अगर पैकेज डॉट जेसन देखें तो मेरे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल है। ठीक है, हम एक्सप्रेस जब भी नया फोल्डर बनाते हैं तो हम सबसे पहले अपने फोल्डर को इनिशियलाइज करते हैं npm init -y की कमांड से। दूसरा, फिर हमें रिक्वायर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये वाला काम हम अपने सेकंड लेक्चर में कर चुके थे, मैं उसी फोल्डर में काम कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मुझे कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल एक्सप्रेस के नाम से जो हम एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे। ठीक है, रिक्वायर सॉरी एक्सप्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने एक्सप्रेस को कॉल कर लेंगे, यानी कि ऐप क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट कॉल एक्सप्रेस, यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस को कॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट गेट। ठीक है, गेट के अंदर मैंने क्या करना है, गेट में मैंने राउट दिया स्लेश। ठीक है, और हमारा कॉल बैक, यानी कि हमारा एनोनिमस फंक्शन, जो राउट कॉल करने पे ब्राउजर में जब ये स्लेश राउट सर्च होगा तब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो सारी डिटेल आगे स्टोर होगी रिक्वेस्ट वेरिएबल में, और सर्वर जो भी रिस्पॉन्स देगा वो देगा रेस वेरिएबल की हेल्प से। और ये वेरिएबल जो हम नेम लिख रहे हैं ये प्री डिफाइंड नहीं है, आप अपने हिसाब से इनका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियली यही लिखा जाता है। तो हम अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए यही वेरिएबल का नेम रखेंगे, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही नाम रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि यूजर जब भी आपको स्लेश राउट ब्राउजर में सर्च कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स क्या दे दो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यानी कि मैसेज शो होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। आप इसको कहते हैं होम पेज, या हम इसको एचटीएमएल में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा होम पेज। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ राउट्स और बना लेता हूँ, तो ये अबाउट हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर्विस का पेज। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमें यहाँ पे पोर्ट को स्टार्ट करना होता है, यानी कि अपने सर्वर की पोर्ट देनी होती है। तो मैं यहाँ पे ऐप से लिसन फंक्शन को कॉल करूंगा, और पोर्ट मैंने दे दी इसको 40। पोर्ट आप कुछ भी दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे CLG में एक मैसेज प्रिंट कर लेना है कि मुझे पता चले मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो सर्वर, ठीक है, सर्वर और रनिंग ऑन पोर्ट हमारी क्या है, 40। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कोड हो गया। रन कर लें इसको। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल J करके टर्मिनल ओपन करता हूँ, ये वाला टर्मिनल हैंग हो रहा है, इसको दोबारा से ओपन करते हैं। ठीक है, तो नोड मून सर्वर रनिंग, ब्राउजर में आते हैं, लोकल होस्ट कोलन 40। ठीक है, तो डिफॉल्ट मैंने कोई यहाँ पर कोई राउट वगैरह नहीं दिया, तो डिफॉल्ट हमारा स्लेश राउट होता है ये वाला। अगर आप राउट नेम नहीं दे रहे हैं तो डिफॉल्ट स्लेश कॉल होगा, स्लेश पे आपने होम पेज शो करा दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर अगर स्लेश अबाउट लिखता हूँ तो मेरे पास अबाउट आ जाएगा। ये हमारा सही काम कर रहा है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब मिडलवेयर की बात करते हैं।
मैं चाह रहा हूँ कि ये जितने भी राउट हैं तभी यूजर एक्सेस करे जब वो लॉगिन हो। अगर वो लॉगिन नहीं है तो आप उसको क्या कर दें, एरर दे दें या रिटर्न कर दें, कोई एरर दे दें कि पेज तक वो ना पहुंच सके, वो इसको ये वाला रिस्पॉन्स सर्वर से ना मिले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। ठीक है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ इज लॉगिन। ये क्या करेगा, लॉगिन चेक करेगा। पैरामीटर यहाँ पर 3 पैरामीटर होंगे। ठीक है, 3 पैरामीटर क्यों, देखें। क्लाइंट आपकी जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो रिक्वेस्ट सर्वर से पहले किसके पास आएगी, फंक्शन के पास। तो रिक्वेस्ट वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए रिक्वेस्ट की डिटेल स्टोर करने के लिए। फिर अगर फिल्टर के अंदर जो मतलब इस फंक्शन में जो भी कंडीशन लिखी हुई होगी वो ट्रू नहीं हुई, अगर वो ट्रू नहीं हुई तो मिडलवेयर आपका उसको रिस्पॉन्स देगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्स वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, और फिल्टर हमारा जो पास होगा यानी कि फिल्टर हमारा क्लियर होगा, वो कब क्लियर होगा, मिडलवेयर के अंदर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, दो आपके ये हो गए, थर्ड होता है मिडलवेयर का खुद का नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये दोनों क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, की वैल्यू पेयर डेटा जो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था स्टोर करता है, ये फंक्शन है। यानी कि अगर नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो गया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट को अगर कॉल कर देता हूँ, मीन्स आपने क्या कर दिया, फिल्टर को चेक कर दिया, नेक्स्ट कॉल हुआ, फिल्टर आपका क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, पहले मैं आपको एक वैसे कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉन्स्ट लॉगिन। ठीक है, अभी क्या है, ये फॉल्स है, यानी कि यूजर लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो इफ अगर जो हमारा ये क्या है लॉगिन, ठीक है, तो आप क्या करें, इसको मैसेज दे दें रिटर्न। अच्छा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर सिंगल लाइन में आप लिख रहे हैं इफ कंडीशन तो आप लिख सकते हैं विदाउट कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, रिटर्न रेस डॉट सेंड, और सेंड के बाद यहाँ पर मुझे बता देना है कि भाई फर्स्ट आप लॉगिन करें, देन आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन रिक्वायर। ठीक है, लॉगिन रिक्वायर। अब यहाँ पर देखें, लॉगिन रिक्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आ जाते हैं यहाँ पे। और हाँ, हमें ये फंक्शन हमने बना तो लिया, जाहिर सी बात है फंक्शन कॉल होता है आपका, और मैंने यहाँ पर क्या कहा, फंक्शन ये वाला कब एग्जीक्यूट होगा, दिस फंक्शन डेट एग्जीक्यूट बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यानी कि ये हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है स्लैश, और फिर ये वाला फंक्शन कॉल होता है। तो राउट और आपका जो कॉल बैक है उसके दरमियान ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इज लॉगिन को लगा दिया। अब इज लॉगिन यहाँ पे कॉल होगा, जब यूजर राउट को सर्च करेगा तो पहले क्या कॉल होगा, ये कॉल होगा, ये एनोनिमस फंक्शन कॉल नहीं होगा, पहले ये कॉल होगा। इसमें क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी कि आपने ये वाला अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, अभी हमारे केस में क्या होगी, ये फॉल्स होगी। इफ लॉगिन फॉल्स है तो ये वाला मैसेज रिटर्न कर दो, और अगर ट्रू होगा तो फिर हमारा तो यहाँ पर हम आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर नहीं, ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो रही है। ये वाली कंडीशन हमारी तब चलेगी जब लॉगिन ट्रू होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कह रहे हैं अगर लॉगिन ट्रू है तब ये वाला मैसेज रिटर्न करो, और अभी हमारा फॉल्स है तो उसको नोट करना पड़ेगा, यानी कि लॉगिन जब ट्रू ना हो तब ये वाला कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट करो। ठीक है, होम वाले राउट पे मैं मिडलवेयर लगा चुका हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर लॉगिन नहीं है यूजर, यूजर नॉट लॉगिन। ठीक है, अभी हमारा यूजर फॉल्स ही है यानी कि नॉट लॉगिन है, तो आप ये एरर आपका शो कर दो। लेकिन उसके बाद अगर यूजर लॉगिन है, मतलब ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, तो आप क्या करो, नेक्स्ट को कॉल कर दो। नेक्स्ट कॉल हुआ मीन्स आपका फिल्टर हो गया क्लियर, चेक पोस्ट आपकी हो गई क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, सेम हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर मैं लॉगिन को ट्रू कर दूं, पहले फॉल्स था, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही थी, ये मैसेज आ रहा था, अब ट्रू हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कहा अगर लॉगिन ट्रू नहीं हो तो ये करना, नहीं तो जाहिर सी बात है ये वाली कंडीशन जब आपकी चलेगी नहीं, अभी लॉगिन ट्रू है आपका, तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी, नेक्स्ट वाली। ठीक है, तो अब हमारे पास होम पेज आ रहा है। ठीक है, होम पेज आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कोई कंडीशन नहीं लगाऊं, डायरेक्ट नेक्स्ट कॉल कर दूं, मीन्स आपने क्या कर दिया, आपने बिना कंडीशन के अपने समझ ले एक चेक पोस्ट है उसका गेट ओपन कर दिया कि भाई कोई भी कंडीशन नहीं, आपको हमें पास वगैरह कुछ नहीं दिखाओ, डायरेक्ट क्या करो,
चेक पोस्ट को क्लियर करके चले जाओ। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें होम पेज आ रहा है मेरे पास, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन मिडलवेयर लगा हुआ है हमारे राउट पे, लेकिन उसके बाद भी आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चल रहा है। और मैं इसको वापस से अगर फॉल्स करता हूँ तब भी क्या होगा, ये कोड रन होगा आपका, ठीक है, होम पेज एक्सेस हो जाएगा क्योंकि कंडीशन कुछ भी नहीं लगी हुई। लेकिन अगर मैं आप कंडीशन लगा दूं, अब लॉगिन रिक्वायर आएगा। तो मिडलवेयर हमारा इस तरीके से बनता है, इसमें काफी लॉजिक्स हो सकती हैं। अभी एक सिंगल लाइन के अंदर मैंने लिखा है मिडलवेयर हमारा ये हो सकता है कि हम जब भी पेज को एक्सेस कर रहे हैं, लॉगिन को चेक करो, ठीक है, पेज को कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर मुझे क्या है, सब राउट्स के ऊपर सारे राउट्स के ऊपर मिडलवेयर लगाना है, यानी कि हर राउट को जैसे कि जो भी राउट है मेरा एक्सेस हो तो उससे पहले चेक करो यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो मैं एक एक करके या तो सारे राउट पे इस तरीके से इज लॉगिन लिखूं। लेकिन जब सभी राउट के ऊपर मुझे लगाना है, अभी तो मेरे पास कितने 4 राउट्स हैं, अगर आगे चल के मेरे 400 राउट्स बन जाते हैं तो मैं एक एक को तो बैठ कर ये नहीं लगाऊंगा। इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डू नॉट रिपीट सेल्फ का एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, कि जितना कम कर सकते हो कोड को रिपीट उतना कम करो। अब यहाँ पे अगर मैं बार बार इसको लिखूंगा तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे पास मिडलवेयर की दो टाइप होती है। मिडलवेयर वैसे नोड जेएस के अंदर इसकी टाइप्स 5 हैं, लेकिन बाकी वाली जो है वो इतनी मतलब इसी से मिलती जुलती हैं, इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके ही बनती है। तो हम इन दो को समझ गए, बाकी हमें खुद समझ में आ जाएगी, वो हम फिर प्रैक्टिकल के साथ ही समझेंगे। होती इसमें ज़्यादा है, 5 टाइप होती हैं। बिल्ट इन भी होते हैं मिडलवेयर, बिल्ट इन हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका राउटर लेवल मिडलवेयर होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ राउट्स का हम मिडलवेयर बनाना चाह रहे हैं तो वो हम एमवीसी बनाएंगे तब देखेंगे। अभी मैं आपको दो टाइप बता रहा हूँ, एक हमारे पास है राउट लेवल मिडलवेयर, यानी कि हर राउट के ऊपर हम एक एक करके मिडलवेयर लगा रहे हैं। दूसरा होता है हमारे पास ऐप लेवल मिडलवेयर। ऐप लेवल मिडलवेयर ये क्या है? ऐप लेवल मिडलवेयर मीन्स आपके पूरे ऐप के ऊपर, ये क्या है, आपका पूरा ऐप, ठीक है, सारे राउट्स के ऊपर आप मिडलवेयर लगाना चाह रहे हैं, एक एक करके नहीं लगाना है। और ये कब लगेगा, जब हमें सेम मिडलवेयर हर राउट के ऊपर लगाना तभी लगेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है, डेटा को हमें कन्वर्ट करना है जेसन फॉर्मेट में, यानी कि जो भी राउट से डेटा आ रहा है उसको क्या कर दो, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए हमारे पास क्या लगेगा, ऐप लेवल का मिडलवेयर लगेगा। मैं हर राउट के ऊपर मिडलवेयर नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट पूरे ऐप के ऊपर मिडलवेयर लगा दूंगा एक लाइन के अंदर। वो कैसे लगेगा, तो उसके लिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है ऐप डॉट यूज। ऐप डॉट यूज में आप अपना मिडलवेयर पास कर दें। मैंने इस लॉगिन कर दिया, ये क्या है आपका ऐप लेवल मिडलवेयर, ये आपका ऐप लेवल मिडलवेयर है। यानी कि अब मेरे पास जितने भी राउट हैं, हर राउट के ऊपर इस लॉगिन का मिडलवेयर लग चुका है, यानी कि आप जब भी किसी राउट को एक्सेस करेंगे आपने क्या होना है, लॉगिन होना है। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, मैंने लिखा स्लैश अबाउट लॉगिन रिक्वायर कॉन्टैक्ट लॉगिन रिक्वायर, और अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ट्रू, मीन्स आप लॉगिन हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट पे जा रहा है हमारे पास। तो हम क्या ऐप लेवल मिडलवेयर यूज करेंगे, राउट लेवल मिडलवेयर यूज करेंगे, हम दोनों यूज करेंगे। आपने ये ध्यान में रखना है, जब सेम मिडलवेयर आपके पूरे मतलब जितने भी राउट्स हैं सबके ऊपर लगाना है तो आप उसको ऐप लेवल मिडलवेयर बना दो, यानी कि जब वो एक एक करके सब पे लगाना तो एक साथ ही सब पे लगा दो। और कुछ मिडलवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक राउट के ऊपर लगते हैं। जैसे कि मेरे पास एक राउट है एडमिन के लिए, ये तो जो मेरे पास ये अबाउट होम कॉन्टेक्ट सर्विस, ये तो क्लाइंट के लिए था, क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, नॉर्मल यूजर जो है वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो आपका डैशबोर्ड होता है जिससे हम वेबसाइट का कंटेंट मैनेज कर रहे होते हैं, वो होता है एडमिन के पास। तो यहाँ पर मैंने एक राउट बनाया स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, यानी कि किसका डैशबोर्ड है, एडमिन का डैशबोर्ड है। तो आपने जब इसको एक्सेस करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम एडमिन, इसको कोई नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम एडमिन। अभी ऐप लेवल मिडलवेयर आपका इस वाले राउट पे भी लगा होगा। अगर मैं इसको वापस से फॉल्स करता हूँ, या एक मिनट पहले इसको सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन स्लैश डैशबोर्ड वेलकम एडमिन। वेलकम एडमिन मेरे पास आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ इस पे लॉगिन का मिडलवेयर लगाया हुआ है। अब जाहिर सी बात है एडमिन भी जब अपना डैशबोर्ड एक्सेस करेगा तो लॉगिन होके ही एक्सेस करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास दो यूजर हैं, हमारे पास दो यूजर हैं, एक है क्लाइंट और दूसरा है एडमिन,
तो हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि जो एडमिन के पेजेस हैं वो क्लाइंट एक्सेस ना कर सके। एडमिन तो क्लाइंट के पेज को एक्सेस कर सकता है, लेकिन क्लाइंट एडमिन के डैशबोर्ड को एक्सेस ना कर सके। उससे क्या होगा, वो आपका डैशबोर्ड का कंटेंट चेंज कर सकता है, ये आपका सिक्योरिटी के अगेंस्ट चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक मिडलवेयर और बनाऊंगा। ये हमारा ऐप लेवल मिडलवेयर हो गया था, सॉरी ये राउट लेवल मिडलवेयर है। मैं एक और मिडलवेयर बना दूंगा जो एडमिन को चेक करेगा। सेकंड, ठीक है, वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया यूजर। यूजर क्या है हमारा, एडमिन है। अगर तो वो एडमिन है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि यूजर अगर एडमिन है, या हम इसको क्लाइंट कर देते हैं। यहाँ पे हमें एरर देना है ना, यहाँ पे अगर ये क्लाइंट है यूजर हमारा, तो हम इसको क्या एरर देंगे, हम देंगे ओनली एडमिन कैन एक्सेस। ठीक है, अगर ये यूजर क्लाइंट के इक्वल है तो आप इसको और ये डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है एडमिन का, तो आप इसको मैसेज दे दो ओनली एडमिन कैन एक्सेस। ठीक है, अदरवाइज आप उसको क्या कर दो, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करो, मिस आपकी चेक पॉइंट हो गई क्लियर, आपका मिडलवेयर क्लियर हो गया। अब ये वाला राउट मुझे, मैं अगर इसको ऐप लेवल में लगा दूंगा, ऐप लेवल मिडलवेयर में लगा दूंगा ऐप डॉट यूज में, तो ये हर राउट के ऊपर लग जाएगा। और हर राउट में मीन्स आपने क्या कर दिया, आपने तो क्लाइंट के राउट को भी ब्लॉक कर दिया। हमें ये नहीं करना, हमें सिर्फ एडमिन के राउट को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर राउट लेवल मिडलवेयर इसको लगा दूंगा, तो इज एडमिन। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया। अब हम इधर आते हैं, और अभी मैंने अपने क्लाइंट को क्या रखा हुआ है, यूजर को क्या रखा हुआ है, एडमिन रखा हुआ है। मीन्स ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्सेस हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर इसको क्लाइंट कर देता हूँ, ठीक है, क्लाइंट कर देता हूँ, ओनली एडमिन कैन एक्सेस। ठीक है, ओनली एडमिन कैन एक्सेस, तो यहाँ पर आ गया आपकी रिस्ट्रिक्शन। आप लॉगिन तो हैं, अगर मैं लॉगिन वाला मिडलवेयर भी मतलब इसको कर देता हूँ फॉल्स, पहले तो ये बोलेगा आपने क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया। अब अब ये बोला आप एडमिन होना चाहिए, तभी आप इस वाले एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर एडमिन बन जाऊँ, हाँ, तो फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपका मिडलवेयर आपको आगे नहीं जाने देगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा मिडलवेयर था, ठीक है, एक्सप्रेस के अंदर, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, काफ़ी यूज़ होगा ये। तो मिडलवेयर तक आज का हम रखते हैं अपना लेक्चर। अब जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, उसके अंदर हम एपीआईज के बारे में बात करेंगे। गेट पोस्ट में क्या डिफरेंस है, हम ये जो ऐप डॉट गेट लिख रहे हैं, इसका क्या यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्या मकसद है, तो इसको हम आज की क्लास जो हमारी होगी उसमें हम इसको समझेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।